Hello everyone, welcome again on Biology Village, my YouTube channel, and today topic is Skytonema. Skytonema के बारे में हम डिस्कस करेंगे 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. स्पेशली हम बात कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी एंड जीआईसी बायोलॉजी एंड लेक्चरर एग्जामिनेशन. तो गाइस स्काइटोनिमा आप जैसा कि जानते हैं एक ब्लू ग्रीन एल्गी है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके कॉमन नेम के फार्मर में से एक फॉल्स ब्रांचिंग है, सीडो ब्रांचिंग एल्गी के नाम से जानते हैं. और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे साइनोफाइसी भी बोल सकते हैं, मिक्सोफाइसी भी कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्हें प्रोकैरियोटिक एल्गी होती है. प्रोकैरियोटिक एल्गी मीन्स होता है कि जो प्रोकैरियोटिक जो एल्गीज हैं एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रिज 1935 के अकॉर्डिंग कि जो एल्गीज हैं वो सभी यूकैरियोटिक हैं एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी. मतलब ब्लू ग्रीन मतलब मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी एल्गी को छोड़ के बाकी सभी एल्गी क्या है, यूकैरियोटिक हैं. दीज ओनली वन क्लास इज बिलोंग टू द प्रोकैरियोटिक वंस. तो प्रोकैरियोटिक एल्गीज हैं तो इनमें प्रोकैरियोटिक टाइप के फीचर्स होते हैं एंड दे आर लुक लाइक द बैक्टीरिया, सो दे आर आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया. और प्रोटोजोरिक एरा को हम बोलते हैं एज ऑफ साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरा में हमें इनके बहुत सारे फॉसिल्स मिले थे एंड इनके जो फॉसिल्स थे उनको क्या बोला जाता है, स्ट्रोमोलाइट्स बोलते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज दिस इज पिक्चर ऑफ द स्काइटोनिमा जिसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की ब्रांचिंग का पैटर्न. देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न हम डिस्कस करेंगे आपको थ्योरी के लेक्चर में. पहले हम कुछ एमसीक्यूज देख सकते हैं इन पे, कुछ और बातें देखते हैं जनरलाइज वे में. पहले तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो टर्म है ये क्यों कहा गया, क्योंकि इसके पास एक ब्लूइश ग्रीन का मतलब तो क्लोरोफिल ए हो गया. क्लोरोफिल बी तो आपने जानते होंगे कि सभी जो भी जितने भी आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं सब में क्लोरोफिल बी जो होता है गाइस यूनिवर्सली एब्सेंट होता है. किसी ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता है. तो क्लोरोफिल पिगमेंट का मतलब होता है यहाँ पे क्लोरोफिल ए, और ब्लू का मतलब होता है इसके अंदर फाइकोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है. तो आपका मतलब क्लोरोफिल ए प्लस फाइकोसाइनिन दैट नोन इज ब्लू ग्रीन एल्गीज. एंड सेकंड वन है कि साइनोबैक्टीरिया सॉरी प्रोकैरियोटिक क्यों है, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक्स है एंड दे आर कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया. इसलिए इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि इन्हें बैक्टीरिया से डिफरेंस करने के लिए हमने इन्हें क्या बोला, साइनोबैक्टीरिया. साइनो का मतलब होता है फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर का पिगमेंट, और बैक्टीरिया दे हैव सिमिलरिटी विद प्रोकैरियोटिक बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सो एंड थर्ड वन इज मिक्सोफाइसी. मिक्सोफाइसी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि देयर जो थैलस होता है जो उनका बॉडी होता है उसके चारों तरफ एक म्यूसिलियस की कवर होती है, थिकनिंग पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है. सो दे आर नोन एज मिक्सोफाइसियंस. ठीक है, मिक्सोफाइसी. तो कहीं पहला क्वेश्चन हमारा है विच एल्गी इज कॉमनली नोन एज लेदरी थ्रेड. देखिए लेदर के थ्रेड, ठीक है, तरह लगता है कौन, स्काइटोनिमा. तो सिंपल सी बात है, इसका जो कॉमन नेम होता है वो लेदरी थ्रेड के नाम जाता है स्काइटोनिमा. करेक्ट आंसर हमारा होता है ए. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करेंगे गाइस. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसे कि कुछ नाम हैं साइनोबैक्टीरिया के, जैसे कि रेट्रोडर्मा, यूकैप्सिस एंड साइनोथीकिया. साइनोथीकिया रिपोर्टेड फ्रॉम, ये जो बैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन कहाँ से मिलते हैं. तो जैसे पहले ऑप्शन है एसिडिक पीट. आप पीट समझते होंगे जो कि ब्रायोफाइट टर्म्स होता है, ब्रायोफाइट का जो मटेरियल होता है उससे बनता है एसिडिक पीट. एंड दूसरा है साल्ट स्वैम्प. स्वैम्प का मतलब दलदल वाला, साल्ट का मतलब जिसमें आपका हेलोफाइट्स ग्रो करते हैं, साल्ट स्वैम्प एंड बोथ द नाम देव. तो ये जो आपके साइनोबैक्टीरियाज हैं ये दोनों जगह पर मिलते हैं, एसिडिक पीट की पॉइंट है और साल्ट स्वैम्प के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों जगह पे मिलते हैं. तो करेक्ट आंसर आपका होता है बी. सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं थर्ड में. ब्लू ग्रीन एल्गीज के नाम है कुछ, जैसे कि आपको तो प्रैक्टिस हो गई, कुछ बहुत ही रेयर नाम होते हैं जैसे कि एफेंथोथीकी, फॉर्मीडियम, लिंगवेगा, माइक्रोकोलियस, साइजोथ्रेक्स एंड well reported in swamps, temporary pools and bogs and many of which become encrusted with. तो आपने देखा ये सारे जो एल्गी हैं ये इन जगहों पाए जाते हैं. बहुत सारे इन्होंने पॉइंट बताए, स्वैम्प्स, टेम्पररी पूल्स, बोक्स एंड मेनी ऑफ विच बिकम इनक्रस्टेड. इनक्रस्टेड का मतलब हुआ कि दूसरे मटेरियल के साथ ही किसी सरफेस पे एक लेयर बना देते हैं, पपड़ी टाइप की, इनक्रस्टेड हो जाते हैं. तो वो कौन सा केमिकल होता है जो जिसके साथ एक इनक्रस्टेड होते हैं, तो वो होता है आपका करेक्ट आंसर आपका ए, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ. क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं 4 में स्काइटोबिरिन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी हम अपने सेट 1 में डिस्कस भी कर चुके हैं. स्काइटोबिरिन एक एंटी HIV प्रोटीन होती है जो 2003 में एक ब्लू ग्रीन एल्गी से एक्सट्रैक्ट हुई थी, निकाली गई थी. जैसा इसका नाम है स्काइटोबिरिन, तो ये मिली थी हमें स्काइटोनीमा से. करेक्ट आंसर आपका 4 का ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बात करेंगे इन विच आर द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द स्काइटोनीमा, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके बारे में एक ट्रू स्टेटमेंट. पहला स्काइटोनीमा यूस्टुपोजम जो एक स्पीसीज है फॉर्म्स ब्लू सॉइल क्रस्ट, ब्लू कलर की सॉइल के ऊपर पपड़ी बनाता है. और सेकंड पॉइंट है स्काइटोनिमा ट्रीटेड एज बायो फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड लाइक नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एंड स्पाइरुलिना की तरह ही स्काइटोनिमा भी एक बायो फर्टिलाइजर होता है जो राइस फील्ड के लिए पर्टिकुलरली नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, स्पाइरुलिना की तरह.
और क्वेश्चन ऑप्शन सी है साइनोबैक्टीरियन जो कि एंटीबायोटिक है, जो कि ऑब्टेन फ्रॉम दी साइनोबैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के। तो साइनोबैक्टीरियन एंटीबायोटिक है, वो एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाई स्काइटोनिमा हॉफमैनी। ये एक एंटीबायोटिक है जो कि स्काइटोनिमा हॉफमैनी से मिलती है। ये बिल्कुल सही बात है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ए बी एंड सी। करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग इज ए स्यूडो ब्रांचिंग एल्गा। वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने बताया कि जो हम आज स्टडी कर रहे हैं स्काइटोनिमा एक स्यूडो ब्रांचिंग एल्गा होता है। बस इसके अलावा स्काइटोनिमा के अलावा दूसरा एक एल्गा होता है टोलिपोथेरिक्स, ये भी आपका स्यूडो ब्रांचिंग एल्गा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है ई, जिसमें बोथ ए एंड बी का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं स्काइटोनिमा टोलिपोथ्रिक्वाइड्स इज फाउंड, जो पाया कहाँ जाता है इस टोलिपोथ्रिक्वाइड्स, ये पाया जाता है एसिडिक राइस फील्ड सॉइल जो होती है उसमें पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका होता है बी। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं 8 में कि विच स्पीसीज ऑफ स्काइटोनिमा प्लेड ए वाइटल रोल इन क्रस्ट फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी की मेंटेनेंस में, और एक जो क्रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसमें पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका स्काइटोनिमा ऑसिलेटम, स्काइटोनिमा हाइनोइड्स बोथ ए एंड बी, स्काइटोनिमा जेवेनिकम। तो जो करेक्ट आंसर होता है वो आपका होता है डी। स्काइटोनिमा जेवेनिकम जो होता है वो राइस के फील्ड में एक पूरी लेयर का फॉर्मेशन करता है, और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट प्रोडक्टिविटी के लिए होता है। जो करेक्ट आंसर आपका होता है डी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करें डेजर्ट क्रस्ट, जो डेजर्ट वाले जो एरिया होते हैं उनके ऊपर एक पपड़ी बनती है जो बोलते हैं डेजर्ट क्रस्ट ऑफ इन कंट्रोल। उसमें कौन कौन से एल्गी होते हैं? नॉस्टाक होता है, स्काइटोनिमा होता है, माइक्रोसिस्टिन होता है, या आलम दिए हुए होते हैं। करेक्ट आंसर आपका होता है डी। देखिए आपने स्काइटोनिमा तो हम डिस्कस कर रहे हैं, पर इसके अलावा नॉस्टॉक और माइक्रोसिस्टिन की जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होती हैं वो भी डेजर्ट के ऊपर जो पपड़ी होती है उसमें तीनों एल्गी पाए जाते हैं, नॉस्टॉक, स्काइटोनिमा और माइक्रोसिस्टिन। जब हम नॉस्टॉक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्काइटोनिमा पढ़ रहे हैं, और माइक्रोसिस्टिन हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसर्न विद द फिनोमेना ऑफ क्रिप्टोबायोसिस। देखिए क्रिप्टोबायोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना होती है, जैसे हम बोल सकते हैं एक स्ट्रेस एनवायरनमेंट को पास आउट करने की, उससे कोप करने की, उससे बचने की प्रॉब्लम होती है क्रिप्टोबायोसिस। क्रिप्टो का मतलब समझते होंगे, झूठा, बायोसिस का मतलब लाइफ से होता है। तो ये कुछ एल्गी में पाई जाती है, कुछ मतलब प्लांट में पाई जाती है, कुछ एनिमल में पाई जाती है। बट हमारा यहाँ पे जो आंसर है हमें देना है वो हमें एल्गी से देना है, मतलब प्लांट ग्रुप से देना है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो ऑप्शन में है वो सभी एल्गीज हैं। तो किस एल्गी में कहना चाहिए क्रिप्टोबायोसिस पाई जाती है? तो आपका बालबॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, ओलोथ्रिक्स एंड स्काइटोनिमा। जैसे हम जानते हैं तीनों ऊपर वाले जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, ये ग्रीन एल्गी है, और एक आंसर सिंगल है स्काइटोनिमा जो कि एक आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो क्रिप्टोबायोसिस की जो प्रोसेस होती है वो आपकी पाई जाती है स्काइटोनिमा में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट से बात कर सकते हैं, थोड़ा सा और स्टडी हमारी हो जाएगी क्रिप्टोबायोसिस पे। द साइन ऑफ क्रिप्टोबायोसिस इन स्काइटोनिमा। स्काइटोनिमा में जो क्रिप्टोबायोसिस होती है उसके क्या सिंबल होते हैं, साइन कैसे मालूम चलती है कि यहाँ पे स्काइटोनिमा में क्रिप्टोबायोसिस होती है? तो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसका कि साल्ट स्ट्रेस ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ शुगर। जब डिहाइड्रेशन मतलब वाटर कमी होती है तो इसमें साल्ट स्ट्रेस होता है, और उसके रिजल्ट में इसके अंदर 2 शुगर का फॉर्मेशन होता है। मतलब शुगर यहाँ पे हम बताऊंगा, पूरा डिटेल स्टडी जब करूँगा आपका थ्योरेटिकल लेक्चर में तब आपको बताऊँगा कौन कौन से शुगर होते हैं। यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखें कि डिहाइड्रेशन के दौरान साल्ट स्ट्रेस होती है, ठीक है, या साल्ट स्ट्रेस ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की स्ट्रेस, मतलब ड्राउट स्ट्रेस, सूखा पड़ना से बोलना चाहिए। तो साल्ट स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है एंड देन प्रोडक्शन ऑफ शुगर होता है। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं क्रिप्टोबायोसिस इन केस ऑफ स्काइटोनिमा। इसका करेक्ट आंसर आपका होता है ए। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं नेक्रीडियम, जो रिप्रेजेंट करती है डेड सेल को, इज फाउंड इन थैलस ऑफ विच एल्गी। तो नेक्रीडियम जो होती है किस एल्गी के थैलस में पाई जाती है? एल्गी का थैलस का मतलब होता है सिंपल गैविटोफाइट, जिसमें आपकी जो मेन स्टेज होती है वो अप्लाइड होती है। तो नेक्रीडियम का मीनिंग होता है सिंपल सा एक डेड सेल, और किस एल्गी के थैलस में पाई जाती है? तो इसमें सिंपल सी बात है, देखिए फिर से बात है, जो ऊपर वाले क्लोरेला, बालबॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, ये सब आपके क्या है, ग्रीन एल्गीज है, और जो स्काइटोनिमा है वो आपका एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो जो नेक्रीडियम करेक्टर है वो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी का है। तो स्काइटोनिमा सिंगल वन, करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू अबाउट द सीथ ऑफ स्काइटोनिमा। स्काइटोनिमा को जो म्यूसिलेजिनस सीथ होती है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला कि होमोजिनस थ्रू आउट, मतलब पूरे एल्गी की जो पूरी लेंथ होती है वो एक जैसी होती है। दूसरे में पॉइंट कह रहा है कि स्ट्रेटिफाइड होती है, मतलब स्ट्रेटिफाइड मतलब डिफरेंट टाइप के इंट्यूशंस होते हैं, मतलब कहीं पे रफ, कहीं पे स्मूथ, इस तरह की कुछ डिजाइंस होती हैं। या सी में कह रहा है स्टेरिफिकेशन में भी आइदर पैरेलल या ऑब्लिक। जो स्टेरिफिकेशन होते हैं वो पैरेलल भी हो सकते हैं और ऑब्लिक भी हो सकते हैं। तो ये बातें सही हैं कि होमोजेनस थ्रू आउट, ये भी ऐसा पॉसिबल है। स्टेटिफाइड भी है, और स्टेटिफाइड जो होते हैं पैरेलल और यूनिक दोनों तरीके के हो सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका गाइस डी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में द क्लोज रिलेटिव ऑफ द स्काइटोनिमा। अब हम किस सेंस में बात कर रहे हैं? एक तो सिंपल सा सेंस ये हो गया कि स्काइटोनिमा ब्लू ग्रीन एल्गी है,
तो ऑप्शन में कोई दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी होना चाहिए, तो सिंपल सा वो हमारा क्लोज रिलेटिव हो जाएगा। मगर यहाँ पे आपके ब्लू ग्रीन एल्गी दो हैं, प्लेक्टोनिमा और नॉस्टॉक, एस्टाब्लिया ग्रीन एल्गी, वोल्वॉक्स ग्रीन एल्गी। मतलब अब बी और डी से ऑप्शन कैसे क्लियर हो कि स्काइटोनिमा का करीबी कौन है। तो सिंपल सी प्रोसेस होती है इसमें ब्रांचिंग की। तो प्लेक्टोनिमा इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्काइटोनिमा के सबसे ही मतलब क्लोज रिलेटिव पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी, ऑन पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, भी चाली फॉलोइंग है जो मल्टी सेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक स्काइटोनिमा। अब यहाँ बात कर रहा है कि मल्टी सेलुलर स्काइटोनिमा के टाइप दूसरा एल्गी कौन सा है। यहाँ पे केवल मल्टी सेलुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, एनावीना, टोलिपोथेरिक लिंगबिया, ट्राइकोडेस्मियम, ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ई, क्योंकि इतने जो पॉइंट बोला कि मल्टी सेलुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लू ग्रीन एल्गा जो होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है, मतलब फॉलोइंग जो मल्टी सेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गा लाइक स्काइटोनियम की तरह दूसरा मल्टी सेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गा कौन सा है। तो इसमें सभी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और सभी मल्टी सेलुलर हैं, लाइक एनावीना, टोलिपोथेरिक लिंगबिया, ट्राइकोडेस्मियम। करेक्ट आंसर आपका होता है ई। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम बात करें तो स्काइटोनिमा के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं एंड हमें बात करना ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है कि इट प्रोडोमिनेटली सब एरियल एंड एक्वाटिक मोस्टली फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला जीनस है। सब एरियल एंड एक्वाटिक, ठीक है, मोस्टली एक्वाटिक में फ्रेश वाटर। दूसरा पॉइंट है न्यूमरस स्पीसीज ऑफ द जेनरा स्काइटोनिमा आर जनरली फाउंड टू ग्रो इन इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हैबिटेट। जो इसकी स्पीसीज होती हैं स्काइटोनिमा की, वो उनके जो हैबिटेट होते हैं वो इकोलॉजिकली वेरी डिस्टिंक्ट होते हैं। जैसे कि आपने मेरे फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा, एक लास्ट क्वेश्चन जो था डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स और डिफरेंट स्पीसीज का कॉम्बिनेशन करने को था, तो उसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट स्पीसीज ग्रो इन वेरी डिस्टिंक्ट हैबिटेट, ठीक है। तो ये पॉइंट भी सही है कि ऐसा होता है स्काइटोनिमा की स्पीसीज में। स्काइटोनिमा इज ए नाइट्रोजनस फिक्सर एंड कैन प्रोवाइड फिक्स नाइट्रोजन टू द लीव्स ऑफ द प्लांट ऑन विच इट इज ग्रोइंग। क्योंकि स्काइटोनिमा जो होता है एपीफाइट भी होता है ऑन द लीव्स ऑफ द अदर प्लांट, तो ये नाइट्रोजन फिक्स करके लीव्स को प्रोवाइड करता है जिस प्लांट पे ये ग्रो करता है। और ऑप्शन डी में सम स्पीसीज ऑफ स्काइटोनिमा फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई एंड प्रोड्यूस लाइकेन। जैसा कि हमने आपको बताया था हिपिया जो लाइकेंस बनता है वो उसमें स्काइटोनिमा जो होता है वो आपका फाइकोबायोट का काम करता है। गाइस करेक्ट आंसर आपका जो होता है क्वेश्चन नंबर 16 का वो ई होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में, विच स्पीसीज ऑफ स्काइटोनिमा इज फाउंड इन द राइस फील्ड। राइस फील्ड में स्काइटोनिमा की कौन सी स्पीसीज पाई जाती है। तो आपने देखा राइस फील्ड में जो स्काइटोनिमा की स्पीसीज पाई जाती है तो कई सारी स्पीसीज पाई जाती है। तो गाइस यहाँ पे जो आपकी बोनेरी, हॉफमेनी और सिम्प्लेक्स तो इसकी एक्वाटिक स्पीसीज है, ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे जो तीन स्पीसीज हैं आपकी, तीनों स्पीसीज पाई जाती हैं आपकी राइस फील्ड में स्काइटोनिमा की। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 18 में, इन विच आर द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्काइटोनिमा के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है। पहला स्काइटोनिमा ग्रुप जो होते हैं वो आर प्रोडोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रोफ्लोरा ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सॉइल के सबसे प्रोमिनेंट ग्रुप है वो स्काइटोनिमा है, ठीक है गाइस। और दूसरा पॉइंट है कि फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा, तो बिल्कुल सही जैसा कि आप पिक्चर देखा है इसका। तीसरा पॉइंट है इट इज़ विद फॉल्स ब्रांचिंग इसमें होती है और जो इसकी सीट होती है वो काफ़ी थिक होती है, बहुत अच्छी बात है। और इट इज़ फॉर्म डार्क मैट, जब इसकी मतलब जो फिलामेंट्स होते हैं वो दूसरे के साथ इंटरमिक्स होने के बाद बहुत ही डार्क मैट का, डार्क का मतलब यहाँ पर गाइस है थिक, मतलब एक थिक मैट का फॉर्मेशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होता है करेक्ट आंसर आपका 18 का। क्वेश्चन नंबर 90 में हम बात करें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गैमेटोफाइट ऑफ द स्काइटोनिमा। स्काइटोनिमा की गैमेटोफाइट का मतलब सिंपल से गाइस जो इसका थैलस होता है जो हम देखते हैं जिसकी हम डिस्क्रिप्शन देते हैं वही इसका गैमेटोफाइट कहलाता है। क्योंकि ये लोअर प्लांट्स में जो आपका हैप्लॉइड बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट कहलाता है, मतलब एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट के केस में जो आपका मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट कहलाता है। तो उसके बारे में देखते हैं। ट्राइकोम्स ऑफ ओवाइड सेल्स इनसाइड सीड, मतलब ओवाइड अंडेकार सेल्स की जो ट्राइकोम्स होता है और वो सीट के अंदर कवर्ड होता है वही होता है इसका गैमेटोफाइट। दूसरे में कह रहा है ट्राइकोम्स ऑफ सिलेंड्रिकल सेल विद इनसाइड द सीथ। तो भाई जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, ये जो मैंने अभी स्टडी कराया आपका कि ट्राइकोम्स ऑफ सिलेंड्रिकल, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं उससे बनता है उसकी जो ट्राइकोम्स होता है। ट्राइकोम्स का मतलब ऐसी चीज़ जिसके ऊपर सीत ना हो, ठीक है। और फ्लामेंट वो जो ट्राइकोम के ऊपर जब सीत की कवरिंग हो जाती है तो उसे फ्लामेंट कहते हैं। सिंपल सी बात कह रहा है कि ट्राइकोम्स ऑफ सिलेंड्रिकल इनसाइड दी फ्रिम सीथ का मतलब जो सीत होती है वो काफ़ी मोटी होती है तो इसे बोला फ्रिम सीथ, मतलब दृढ़। तो भाई करेक्ट आंसर है। सिंपल बात है, आपको इसकी सेल का ध्यान रखना कैसी होती है, सिलेंड्रिकल सेल्स होती है, इससे क्लियर हो जाएगा आपका आंसर। करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ द स्काइटोनिमा। स्काइटोनिमा में ब्रांचिंग पैटर्न क्या होता है गाइस। तो जैसा कि बताया फॉल्स ब्रांचिंग होता है, स्यूडो ब्रांचिंग होता है, मगर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको डबल, ट्रिपल, सिंगल फॉल्स ब्रांचिंग की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है ए, ये डबल फॉल्स ब्रांचिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू।